हेलो नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डीएनए रेप्लिकेशन की बात की थी, तो हमारा थोड़ा सा सेगमेंट्स रह गया था, है ना। हमने इसको प्रॉपर तरीके से किस किस तरीके से ये प्रोसेस काम कर रहा है ये बताया था। इसके बाद कुछ छोटा सा पार्ट रह गया था थोड़ा सा निक पॉइंट से, तो उसी की हम थोड़ी सी बात करेंगे और ये हो जाएगा हमारा डीएनए रेप्लिकेशन ख़त्म। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के बाद ये हमारा सेकंड पार्ट है। हम इसमें कोशिश करेंगे कि ये क्या हो जाए, एंड हो जाए। क्लियर है? तो चलिए आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। देखिए, हमने शुरू में क्या स्टार्ट किया था, ये कंपोनेंट्स वगैरह तो बता दिए थे। ये हमारा क्या है, एक टेम्पलेट डीएनए लिया था। टेम्पलेट डीएनए में हमने डीएनए पॉलीमरेज वगैरह ये कंपोनेंट इनिशिएशन प्रोसेस के लिए हमने रख लिया था। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, हमने 80 रिच साइट सर्च की। 80 रिच साइट में हमने हेलिकेज जाके अटैच कर दिया ताकि ये 80 रिच साइट के एडेनिन और थायमिन के बॉन्ड को ब्रेक कर पाए। ब्रेक करने के बाद ये बबल लाइक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, बबल लाइक स्ट्रक्चर बनने के बाद हमने क्या किया, ये डीएनए स्ट्रैंड को हमने हाफ सेगमेंट ले लिया। इसे क्या बोलते हैं, बाई फॉर्क बोलते हैं। हाफ ले लिया और फिर इसके बाद ये जो स्ट्रैंड खाली थी इसे रीड करवाने की कोशिश की। ठीक है, ये हमारा बाई फॉर्क डीएनए है ना, बाई शेप्ड डीएनए है। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया था, इसमें प्राइमर ऐड किया, डीएनए पॉलीमरेज से रीड करवाया। रीड करवाने के बाद फिर इस स्ट्रैंड पे हमने प्राइमर ऐड किया। तो यहाँ पे हमने बोला था कि कम से कम हमें मल्टीपल टाइम्स प्राइमर ऐड करने पड़ते हैं और ये रुक रुक के रीड करता है। तो इसको इसी वजह से हमने डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी बोल दिया था, ओकाजाकी भी बोल दिया था, जिग जैग भी बोल दिया था और लैगिंग बोला था, क्योंकि ये बाद में रीड करता है, पहले ये रीड करता है, इसलिए इसको लीडिंग स्ट्रैंड या कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोल दिया था। ठीक है, इसके बाद जब रीडिंग वगैरह हमारी हो गई, ठीक है ना, यहाँ पे स्टेबल करने के लिए हमने 1000 2000 एसएसबी प्रोटीन वगैरह भी अटैच किया था। ठीक है, उसके साथ साथ हमने, अच्छा हेलिकेज यहाँ क्यों नहीं हटाया था, हेलिकेज नहीं हटाने के रीज़न क्योंकि जब ये आगे रीड करेगा तो इसके बॉन्ड को, जो बाकी बचे हुए बॉन्ड है, उसे ब्रेक करने में या उसे अनबाइंड करने में ये हेल्प करता है। इसलिए हमने यहाँ पे अटैच कर रखा है किसको, हेलिकेज को। ठीक है, प्रॉपर तरीके से रीडिंग वगैरह हो गई। अब हम रीडिंग के बाद हमने बात की थी कि डिसकंटिन्यूअस वाला स्टैंड क्या होता है, कि रीड करने के बाद बीच बीच में कुछ कुछ जगह ये प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्ड बाइंडिंग नहीं कर पाता, मे बी सम रीजन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस खाली जगह को, जैसे ये निक पॉइंट है, इस खाली जगह को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, पता लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, और पता लगाने के बाद इस निक पॉइंट को जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो वही प्रोसीजर जो इन सब में हम यूज करते हैं। क्या करते हैं, हम इस निक पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हैं किसकी हेल्प से, ये जो हमने एंजाइम बताया था, कौन सा, टोपो आइसोमेरेज। कौन से एंजाइम की हेल्प से, टोपो आइसोमेरेज। ठीक है, टोपो आइसोमेरेज। इस निक पॉइंट को पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और इस निक पॉइंट को पहचान करके हम क्या करते हैं, कट लगाते हैं। ठीक है, कट लगाने के लिए हम क्या करते हैं, रिस्ट्रक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फास्फेट बॉन्ड को वही तोड़ता है। ठीक है, तो हम उसको यूज करके इसे क्या कर देते हैं, यहाँ जो बीच में खाली जगह में सिंगल स्ट्रैंड लगा हुआ है, हम इस स्ट्रैंड को ब्रेक डाउन कर देंगे। ठीक है, और ब्रेक डाउन करने के बाद इस जगह पे हम क्या करते हैं, नया प्राइमर ऐड करते हैं। ये अभी इसके बाद का ये वाला प्रोसेस है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, टोपोइसोमेरेज से सर्च किया, उसके बाद हमने इस स्ट्रैंड को हमने ब्रेक डाउन किया जो खाली था, और ब्रेक डाउन करने के बाद हमने यहाँ नया आरएनए प्राइमर अटैच कर दिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, न्यू आरएनए प्राइमर अटैच कर दिया, और अटैच करने के बाद इसे लाइगेज से ऐड कर दिया। लाइगेज एंजाइम, जिसे हम बायोटिक गम बोलते हैं, दो सेगमेंट को जोड़ने का काम करता है। तो ये क्या हुआ, जाके अटैच हो गया। ठीक है, अटैच होने के बाद हमने इसे क्या किया, अब चूंकि अनकॉइल्ड वाला प्लेसेस हमने हटा दिया है, अब नई कॉइलिंग की शुरुआत है। प्राइमर ऐड करने के बाद हमने डीएनए पॉलीमरेज ऐड कर दिया। कौन सा डीएनए पॉलीमरेज, सेकंड। हमने बोला था कि कहीं अगर रिपेयरिंग की बात आए, कहीं डीएनए अनकॉइल्ड हो जाए, किसी तरीके की कोई गड़बड़ी आ जाए, तो उसके लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। ये क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, ये रिपेयर करने का काम करता है। ठीक है ना, रिपेयरिंग का काम करेगा। ठीक है, कैसे रिपेयरिंग का, देखिए हमने यहाँ प्राइमर ऐड किया। प्राइमर ऐड करने के बाद अब ये रीडिंग स्टार्ट करेगा। रीडिंग जहाँ जहाँ निक पॉइंट होगा, हमने तो एक ही दिखा रखा है समझने के लिए, एक से ज़्यादा निकिंग पॉइंट होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। तो इस प्राइमर को ये रीड करेगा। रीड करने के बाद
ये किस में कन्वर्ट कर देगा, डबल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देगा, डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, रीड करने के बाद किस में, डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देगा। और आपको एक न्यू सुपर क्वाइल्ड, सुपर मतलब वेल क्वाइल्ड डीएनए हमें फाइंड हो जाएगी, नई डीएनए की स्ट्रैंड हमें फाइंड हो जाएगी। तो दोस्तों ये रहा आपका सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड बनने तक की प्रोसेस, सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड तक के बनने की प्रोसेस। तो चलिए हमने देखते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या हमने देखा, फिर हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, हमने सेंट्रल डोगमा देखा, सेंट्रल डोगमा क्या है उसकी बात की। उसके बाद हमने सेंट्रल डोगमा में हमने बताया 3 प्रोसेस होते हैं। ठीक है ना, डीएनए से इंफॉर्मेशन को एमआरएनए में ट्रांसफर करना, एमआरएनए से इंफॉर्मेशन को प्रोटीन के अंदर ट्रांसफर करना थ्रू द डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, उसको बोला हमने सेंट्रल डोगमा। डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर हमने बताया कि डीएनए के किस तरीके से एक कॉपी पुरानी एग्जिस्टिंग कॉपी से नई आइडेंटिकल कॉपी बनती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। पुरानी कॉपी से नई कॉपी का बनना, किसके, डीएनए की, तो हम उसे बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। फिर हमने इसमें एंजाइम्स की बात की, हेलिकेज की जो बॉन्ड को ब्रेक करने में काम आता है, डीएनए पॉलीमरेज जो रीडिंग में काम आता है, डीएनए लाइगेज जो 2 सेगमेंटेड डीएनए को जोड़ने में काम आता है। फिर इसके बाद आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमेज, तो ये आरएनए प्राइमर को क्या करने के लिए काम करता है, आरएनए प्राइमर को बनाने के लिए काम करेगा, सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर। फिर टोपोआइसोमरेज, तो टोपोआइसोमरेज किसके लिए, निक पॉइंट को आइडेंटिफाई करना, और उस निक पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के बाद उस अनकॉइल्ड डीएनए को हटाना, रिमूव करना। ठीक है ना, ये काम किसका है, टोपोआइसोमरेज का। फिर इसके बाद हमने क्या किया, हमने उसके रेप्लिकेशन प्रोसेस को देखा, किस तरीके से हमने नया डीएनए स्ट्रैंड लिया, फिर हमने डीएनए स्ट्रैंड में हेलिकेज वगैरह अटैच करके एटीपी साइट में, और उस बॉन्ड को ब्रेक किया, अटैच कितने किया, 9 to 13 बेस पर। फिर ये बबल का फॉर्मेशन हुआ, बबल का फॉर्मेशन बनने के बाद हमने एक सेगमेंट का डीएनए ले लिया और उनमें इस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में प्राइमर वगैरह ऐड करके डीएनए पॉलीमरेज से रीड करवाया। ऐसे ही अपोजिट साइड भी हमने सेम टू सेम किया। इसके बाद फिर हमारे पास एक नया डीएनए बन के आया, तो नए डीएनए में हमें कुछ कुछ निकिंग पॉइंट मिले, खाली जगह, अनकॉइल्ड प्लेसेस मिले, उसको हमने रिमूव किया, है ना, थ्रू द टोपोआइसोमरेज। और इसके बाद रिमूव करने के बाद हमने क्या किया, टोपोआइसोमरेज के थ्रू आइडेंटिफाई किया और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके हमने उस निकिंग पॉइंट को रिमूव किया। रिमूव करने के बाद हमने डीएनए पॉलीमरेज और प्राइमर ऐड करके इसे रीड करवा के प्रॉपर क्वाइल्ड डीएनए हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये हमारा 1 से 2 डीएनए के बनने तक की प्रोसेस है। तो आई होप कि आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर ये समझ में आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके साथ साथ ये वीडियो आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।